अब श्री हनुमान जी महाराज एक बढ़िया शिला पर बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यहाँ हनुमान जी कीर्तन करते बैठे हुए हैं और इधर श्री जामवंत जी महाराज आए और हनुमान जी से कहा, हनुमान जी आप यहाँ भजन करते हुए बैठे, यहाँ भजन करने आए हैं कि राम जी का काम करने आए हैं? अभी राम जी का नाम छोड़िए और काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जामवंत जी ने कहा, कहाई रीछपति सुनो हनुमान, कहाई रीछपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे वो बलवान। सब लोग इन चौपाइयों का गान करिए और हनुमान जी महाराज को उनके बल का स्मरण कराइए। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, हे श्री हनुमान जी महाराज, ये कोई भजन करने का समय है? भजन करने में मत बैठिए, राम जी का काम करना है। खड़े होइए, समुद्र पार करिए, मैया का पता लगाइए। आप पवन की संतान हैं, पवन के समान वेग को धारण करने की क्षमता है आप में। इतना कुछ बोल डाला और हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम कीर्तन करिए। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम, जी राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने देखा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जामवंत जी ने आगे कहा, हे हनुमान जी, अरे कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज, संसार का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? अरे संसार के दुर्लभ और दुर्गम से दुर्गम कार्य को करने की क्षमता है वीर बजरंगबली आपके हाथ में है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। अरे आप जागिए, यूं ध्यान में ना बैठे रहिए। संसार का कोई भी कार्य श्री हनुमान जी महाराज आपके लिए कठिन नहीं है। हनुमान जी महाराज, राम सिया राम जय जय राम, 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 जी राम सिया राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जी तो
जाएंगे जामवंत जी की बात सुन के, आप कब जगोगे? पहले आपको जगने की जरूरत है। हनुमान जी तो हमारे जगह जगाए हैं, पहले आप जागो और अच्छे से कीर्तन करिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी ने इतना कुछ बोल डाला पर हनुमान जी पर इन सारी प्रशंसाओं का कोई भी असर नहीं। हनुमान जी प्रभु के नाम में मगन। अब जामवंत जी समझ गए ये इनका नाम करने से उठने वाले नहीं है, ये कैसे उठेंगे? जामवंत जी ने कहा, हे पवन पुत्र, अरे राम काज लगी तब अवतार, राम काज लगी तब अवतार, ये सुनते ही भयउ पर्वताकार। जामवंत जी ने आज ऐसा शस्त्र छोड़ा वचनों का, क्या बोले? हे हनुमान जी, आपका तो इस धरती पर आना ही प्रभु श्री राम जी के कार्य को करने के लिए हुआ है, राम कार्य को करने के लिए मेरा आना हुआ है। कानों में ये बात पड़ी और श्री हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप धारण किया और जैसे वो विराट स्वरूप लिया, वो स्वामी जी लिखते हैं ऐसा लगता है मानो सोने का कोई विशाल काय पर्वत समक्ष आकर खड़ा हो। सारे वानरगण हनुमान जी महाराज के स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। क्या आभा है? अरे कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। जैसे ही वो विराट स्वरूप बनाया श्री हनुमान जी महाराज ने, वानरगण देख रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज ने एक बार गर्जना की, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जो ही गर्जना की गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सिंह नाद करी बारही बार, सिंह नाद करी बारही बार, लीलहि नाम चलनि दिखारा, लीलहि नाम चलनि दिखारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, सहित सहाय राम नहीं मारू। अरे आना हुई हाथी ऊट उपारी, आना हुई हाथी ऊट उपारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? हे जामवंत जी, आप कहिए तो खेल ही खेल में समुद्र को पार कर जाऊं। जामवंत जी ने कहा, और आगे? हनुमान जी महाराज ने कहा, कहिए तो जाकर रावण को उसके खानदान के सहित समाप्त करके मैया को लेके आऊं, या फिर कहिए तो पूरी लंका नगरी को त्रिकूट पर्वत के सहित यहाँ उखाड़ के लाकर खड़ा कर दूं। जामवंत जी से अंत में हनुमान जी महाराज ने कहा, ये सब कर सकता हूँ, लेकिन आज अरे जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में पूछो तो उचित सिखावन दीजिए मोहि, उचित सिखावन दीजिए मोहि, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, हासी नहीं देखी कहु सुधियाई, हंसी नहीं देखी कहु सुधियाई, हासी नहीं देखी कहु सुधियाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। श्री हनुमान जी महाराज ने विराट स्वरूप लेकर जो दर्शन कराया और जो बातें कही, हनुमान जी ने वो सब बताया जो प्रभु कृपा से वो कर सकते हैं। समुद्र पार भी कर सकता हूँ, रावण को मार भी सकता हूँ। जामवंत जी ने कहा, आप रावण को मार देंगे तो फिर भगवान इतनी दूर तक आए हैं, उसका क्या? अच्छा, तो राघव जी अगर अपने हाथों से उसे मुक्ति देंगे तो मैं एक काम करता हूँ जामवंत जी, पूरी लंका पर्वत को उस पार से इस पार ले आता हूँ, पूरी लंका नगरी। जामवंत जी ने कहा, महाराज राक्षसन को वाई पार रहने दो, काहे को यहाँ की मुसीबत बढ़ाओगे? इसमें से कुछ नहीं करना है। जीवन में हम और आप एक बात का बहुत विशेष ध्यान दें, हम क्या कर सकते हैं
इस बात से जरूरी ये है ज्यादा कि हमें किस समय क्या करना है। अगर आपकी क्षमता है अपने पिताजी को कोल्ड ड्रिंक पिलाने की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पिताजी को पानी की जरूरत है तो फिर आपको उस समय कोल्ड ड्रिंक देने की आवश्यकता। आप ये कह रहे पिताजी कैसी हल्की बात करते हो, मैं तो कोल्ड ड्रिंक खरीद सकता हूँ, आप पानी के पीछे परेशान हो। अरे अगर उन्हें प्यास लगी है तो पानी प्यास बुझाएगी। हम क्या कर सकते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कब क्या करना है ये महत्वपूर्ण है। जिस समय जो मन किया वही कर गए, इसीलिए कार्य असफल होते हैं। श्री हनुमान जी महाराज का एक जीवन दर्शन यहाँ करिए। हनुमान जी क्या है, ज्ञानी नामा ग्रगण्यम है। इसके बाद भी जब समक्ष अपने से श्रेष्ठ को देखा, यानी श्री जाम्बवंत जी को, हनुमान जी ने पूछा है, हे जाम्बवंत जी, जाम्बवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। आप मुझे उचित शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। और आज के समाज की सबसे बड़ी विपत्ति यही है कि कोई पूछना नहीं चाहता है अपने से बड़े से। हम बच्चों का जो मन आया वो कर गए, और करने के बाद बाबूजी से बताते ये कर दिया है, तो बाबूजी भी सोचते हैं तो अब बता के क्या कर रहे हो, जब कर चुके। हमें आपको अक्सर जीवन में लगता है हमारी पढ़ाई अलग है, हमारी एजुकेशन सिस्टम पूरी अलग है, तो हमें अपने माँ बाप से ज्यादा पता होगा। ये ठीक बात, चलो आपने सोचा, पर एक बात ये भी समझिए, हमारा आपका किताबी ज्ञान है और हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा परदादी का अनुभव का ज्ञान है। और जीवन में जो अनुभव होता है वो ज्यादा काम आता है। किताब वाली चीज तो एक बार कम पड़ जाएगी, पर अनुभव का ज्ञान कभी कम पड़ने वाला नहीं है। अपने से बड़ों से सलाह लेने की आदत बनाइए। ये जो बात बात पे कह देता हमें सब पता है, पता तो तुम्हें बाद में चलता है जब सब चौपट हो जाता है। अच्छा, क्या खाने से अक्ल आती है, दिमाग क्या खाने से बढ़ता है? बादाम। कौन कौन बोल रहा है बादाम? अभी बादाम बोला तो हाथ भी उतने ही, मतलब पूरे गट्स के साथ खड़ा करिए। हाँ, हम बादाम बोल रहे हैं। बादाम खाने से अक्ल आती है ना, ठीक है। रोज 4 किलो बादाम खाओ वो, और एक बार ठोकर खाओ वो, देखना ज्यादा अकल किससे आती है। ठोकर बादाम खाने से 6 महीने बाद अकल आती है, और ठोकर आने से 6 सेकंड में अकल आती है। तो जीवन में कभी कभी ठोकर भी जरूरी है। और ठोकर लगती क्यों है? जब भी जीवन में बड़ों के कहे के विपरीत कार्य करते हैं तो ठोकर लगती है, अवश्य लगेगी। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, कुछ तो आप पुराने हो तो याद होगा, याद है तो दोबारा सुन लेना, जो नए हैं वो पहली बार सुन लेंगे। 4-5 युवक ट्रेन में सफर कर रहे थे। अब 4-5 थे और उसी बोगी में एक वृद्ध बैठे हुए थे, एक बुजुर्ग व्यक्ति। ये 4-5 युवक आपस में बैठ के हंसी मजाक कर रहे। तब तक ट्रेन चल पड़ी। एक ने कहा, सुनो, मैंने सुना है ना कि ट्रेन की जंजीर खींचने में, चेन पुलिंग करने में बड़ा मजा आता है। मैंने जीवन में कभी ट्रेन की चेन नहीं खींची, एक बार मेरा मन है, कहो तो खींच लो। दूसरे वाले ने कहा कि अरे अगर पता चल गया ना तो फाइन भरना पड़ेगा, जुर्माना लग जाएगा, बेवजह से चेन नहीं खींच सकते हैं ट्रेन की, और आप भी मत खींचना, कोई मजा नहीं आता है। उसने कहा नहीं नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं, मन मेरा बहुत है, एक काम करते हैं, अगर फाइन भरना पड़ा तो सब लोग ऐसा करते 200-200 रुपए दो। अब 5 जन थे, 200-200 किया तो 1000 रुपया इकट्ठा हो गया। 1000 होगा ना, 5 जन में 1000, 200-200, हाँ। अब वो 1000 जो इकट्ठा हुआ, एक युवक की जेब में वो 1000 रख दिया। तब तक उस युवक ने कहा, सुनो, मेरे पास एक मेरा दिमाग काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हम चेन भी खींचेंगे और हमें फाइन भी नहीं भरनी पड़ेगी। क्यों नहीं भरनी पड़ेगी? क्योंकि चेन हम खींचेंगे और चेन खींचने का इल्जाम ये जो बाबा जी बैठे हैं ना, इनके ऊपर लगा देंगे। हम है 5, ये हैं अकेले, इनकी कौन सुनेगा? बोल देंगे बाबा ने खींची है।
अच्छा, बाबा जी ने जब ये सुना, बाबा भी मन ही मन सोच रहे, अरे नालायको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमें ये सब में लपेट रहे हो, पर बोले नहीं। अच्छा, इन्होंने चेन खींची, तब तक जांच शुरू हुई, क्यों खींची, किसने खींची। पांचों ने एक स्वर में कह दिया, इसने खींची। अब बाबा बेचारे अकेले, बाबा ने कहा ना बोलने से तो कुछ होगा नहीं। बाबा से जब कहा, क्या बाबा इस उम्र में भी ऐसी चीजें करते हो, बताओ ये कोई खेलने की चीज है, तुमने चेन खींच दी, क्यों खींची। बाबा को विधाता ने सद्बुद्धि दे दी। बाबा जी ने कहा, मालिक हाँ, हम ही ने खींची। अब खींचते नहीं तो क्या करते, जब विपदा आन पड़े, इसी के लिए तो आप लोगों ने इसको लगाया है। पुलिस वालों ने कहा, हाँ सही बात है, लगाया तो विपत्ति के लिए है, आप पे कौन सी विपत्ति आ गई। अरे सरकार पूछो नहीं, बड़ी भारी समस्या आई, मालिक हाथ जोड़ के कह रहे हैं तभी हमने चेन खींचा, नहीं हम भी बहुत अच्छे नागरिक हैं देश के, हम खींचते नहीं। पुलिस वालों ने कहा, तो क्या हो गया, क्यों खींची थी, क्या बात है। बुजुर्ग ने कहा, मालिक कितना पेट पे काटी मार मार के 1000 रुपया इकट्ठा किया था, नालायकों ने छीन लिया, सब इनके पास है। अब ये 5 के 5 दंग, ये तो हमने सपने में भी ना सोची थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये 5, नहीं सर, नो सर, हमने नहीं लिया सर। बुजुर्ग का, मालिक कसम खा के कह रहे हो, सफेद के वाले की आगे वाले जेब में देखो। और जो पहला वाला खाना तलाशा गया तो 1000 निकले, और बुजुर्ग ने बता भी दिया था सारे 200 के नोट है। दिमाग काम आया, बाबा जी तो बच गए, बेटा जी फंस गए। और जब इनको ले जाने लगी तो अब बाबा जी बढ़िया विंडो सीट पे तो बैठे थे, खिड़की वाले पे सफेद सफेद बाबा जी की दाढ़ी। बाबा ने दाढ़ी पे हाथ फेरा और कहा, बेटा इसको धूप में ना सफेद किया है, अनुभव है, हमें पता था कहां से कहां तक जा सकते हो। तो अनुभव जीवन में बहुत काम आता है, इसीलिए बड़ों की सलाह लेना शुरू करिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री हनुमान जी महाराज से जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी ज्यादा कुछ मत करिए, बस आप उस पार जाइए और माँ की सुधि लेकर के इस पार आ जाइए। हनुमान जी महाराज ने अब बाकी अपने मित्रों से कहा, वानरगढ़ों से कहा, सुनिए आप लोग जाना मत, यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करना, मेरे मन में आऊंगा। अब अगर काम हनुमान जी को करना है तो इनको बिठाने का क्या मतलब था। एक संत का स्वभाव यही होता है, वो कभी भी किसी कार्य का श्रेय अकेले नहीं लेना चाहता। हनुमान जी जानते हैं ये कार्य होगा, प्रभु की कृपा मिलेगी, और हनुमान जी नहीं चाहते कि वो कृपा अकेले मुझे मिले, इन सब पर राघव जी की वही कृपा हो। इसीलिए जामवंत जी से कहा, आप सब मेरी प्रतीक्षा करना। श्री हनुमान जी महाराज राघव जी के चरण चिन्हों को, राघव जी के नाम का स्मरण करते हुए पद चिन्हों को हृदय में धारण करके चल पड़े। और ज्यों ही सागर लांघने लगे, गोस्वामी जी ने लिखा, तब लगी मोही परेखियो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब लगी मोही परेखियो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवहु सीतन देखी, जब लगी आवहु सीतन देखी, कोई काजू मोहि हर्ष विशेषी, कोई के काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कहि नाई सबनि कहु माथा, यह कहि नाई सबन कहु माथा। चले हर्षि अधरि रघुनाथा, चले हर्षि अधरि रघुनाथा। बारे बारे रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारे। तरे के उपवन तनय बल भारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, जिहि गिरि चरण दे हनुमंता। चले सोगा पाताल तुरंता, चले
पाताल तुरंता। जिमिया मोघ रघुपति करबाना, जिमिया मोघ रघुपति करबाना। एही भांति चले ओ हनुमाना, एही भांति चले हूँ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, जल निधि रघुपति दूत विचारी। तै में नाक हो श्रमहारी, ओ ते में नाक होई श्रमहारी। श्री हनुमान जी महाराज ने ज्यों ही प्रभु नाम का स्मरण करते हुए सागर को लांघा, जैसे ही छलांग लगाई, कहते हैं नीचे पाताल तक वह कंपन महसूस हुई। और इधर जब हनुमान जी जाने लगे तो मैनाक पर्वत ने कहा, आप थोड़ी देर विश्राम करिए। श्री हनुमान जी महाराज ने स्पर्श किया, प्रणाम किया और एक बात कही कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जीवन में जितना जरूरी काम काज है, उससे ज्यादा जरूरी राम काज है। काम काज तो याद रह जाता है, राम काज भूल जाते हैं। याद रखने का प्रयास करिए। श्री हनुमान जी महाराज जब जा रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं ये हनुमान जी कैसे जा रहे हैं? जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे श्री हनुमान जी महाराज की जो गति है, जैसे राघव जी का अमोघ बाण जाता है ना, और राघव जी के अमोघ बाण की विशेषता है, अमोघ बाण अगर चला है तो कार्य करेगा जरूर और कार्य करके वापस लौटेगा जरूर। हनुमान जी भी उसी तरह आज जा रहे हैं, मानो संकेत है कि श्री हनुमान जी महाराज ये कार्य अवश्य करेंगे। कभी भी जीवन में अगर कोई कार्य करने जाइए, मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करूं, ज्यादा कुछ नहीं, आप स्कूल जाओ, आप ऑफिस जाओ, आप दुकान जाओ, आप खेत पे जाओ, आप कहीं भी जाइए, अपने घर पे बैठे हुए ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़िए। चाहे वो कैलेंडर में हो, चाहे प्रतिमा में हो, चाहे ठाकुर जी मूर्ति रूप में हो, हाथ जोड़िए, प्रणाम करिए और उनसे एक बात कहिए, सरकार काम पे जा रहा हूं, अब शाम को आकर आपसे फिर मुलाकात होगी। जब आप इतना बोलकर चले जाएंगे ना, तो अब आपको शाम तक सुरक्षित रखकर घर वापस लाने की जिम्मेदारी मेरे राघव जी की हो जाएगी कि भाई ये बोल के गया है कि मुझे शाम को मिलना है। वो जिम्मेदारी फिर ठाकुर जी की हो जाती है। इसमें कुछ मेहनत है क्या? कोई मेहनत है? नहीं है ना। कभी भी घर से निकलिए, प्रभु नाम का स्मरण करके और प्रसन्न चित्त होकर निकलिए, कार्य अवश्य होगा। हो जिया सिया दुल्हे पे, फिर मौका ही नहीं लगेगा। हो जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, हो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे। सब गाइए तालियों के साथ। माथे मुकुट खौर के सर की, माथे मुकुट और की शर की, माथे मुकुट खौर के सर की, माथे मुकुट और की सर की, जुल्फन में अरुझाई गई रे,
मुस्कान माधुरी नैना में मैं हेराई गई रे, नैना में मैं हेराई गई रे, वो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे। बोलिए सिया के पिया की। अंग अंग की छटाई अनोखी, अंग अंग की छटानों की अंग अंग की छटाई अनोखी, अंग अंग की छटानों की पीत बसन पहराई गई रे, पीत बसन पहराई गई रे, वो जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, बिकाई गई रे, हो लोभाई गई रे, लोभाई गई रे, हो भुलाई गई रे, लोभाई गई रे, हो भुलाई गई रे। ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई, जिया सिया दुल्हे पे, जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, जिया सिया दुल्हे पे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाई गई रे, 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 जिया सिया दुल्हे, ओ जिया सिया दुल्हे पे बिकाए गई रे, जिया सिया दुल्हे पे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। यही आपकी हालत रहेगी तो कछु होली होली ना हो पाएगी। होली में तन की मजबूती चाहिए, आप सब ऐसे ढीले ढाले पड़े हो, ऐसा लग रहा शरीर में जाना ही ना है, तो कहाँ से होली होएगी। इतना जो फूल फाल रखा है इसका कोई मतलब नहीं होगा। मजबूती से बैठिएगा तो होली होगी, मजबूत बन गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। थोड़ी होली होगी, कहे कि थोड़ा ही मजबूती आई है। श्री हनुमान जी महाराज जब आगे बढ़ने लगे, यहाँ पर देवताओं ने सुरसा जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। किस चीज की परीक्षा? बल और बुद्धि की। श्री हनुमान जी महाराज के समक्ष सुरसा प्रकट हुई और क्या कहने लगी? पवन कुमारा आज सुनन मुझे दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिरी में आऊं, आज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं, सीता के सुधि प्रभु जी सुनाओ। तब तब बदन पैठी हूँ आई, तब तब बदन पैठी हूँ आई। सत्य कहूँ मोहि जान जे माई, सत्य कहूँ मोहि जान जे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, कवन हूँ जतन दे नहीं जाना। ग्रससी न मोहि कहे हनुमाना,
तरससी न मोही कहे वो हनुमाना। सुरसा ने आकर कहा, आज देवताओं ने बहुत बढ़िया भोजन दिया है, इस बंदर को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान जी ने कहा, राम जी आए हैं देवताओं के काम के लिए, के पेश कर दिया। कोई बात नहीं माँ, मैं राम जी का काम करने आया हूँ, राम जी की खबर माँ को दे दूं, माँ की खबर राम जी तक पहुँचा दूं, फिर माँ मैं आपके मुख में स्वयं आकर बैठ जाऊंगा, मुझे आप खा लेना। सुरसा ने कहा, एक बंदर के बात का भरोसा करके मुख में आए हुए भोजन को जाने दूंगी? कदापि नहीं। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है माँ, अगर नहीं जाने देती हो तो खा सकती हो तो खा लो। अब सुरसा ने मुख का विस्तार करना शुरू किया। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरंत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, दास तून कपि रूप दिखावा। सुरसा ने जैसे ही मुख खोलना शुरू किया, 16 योजन का मुख खोला, हनुमान जी 32 के हो गए। सुरसा ने 32 का खोला, हनुमान जी 64 के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती थी, हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप का विस्तार करते थे। अब एक समय आया जब सुरसा ने मुख खोला, सत्य जो जन ते ही आनन की, जो जन ते ही आनन के, तब अखिल भूप पवन सुतली, रूप पवन सुतली, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिरुना, मांगा विदाता ही सिरुना। सुरसा ने जब 100 योजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी महाराज ने अब सोचना शुरू किया, अब बड़ा बनने में फायदा है कि छोटा बनने में। अगर मैं 200 योजन का हो जाऊं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे सुरसा 400 की नहीं होगी। अगर मैं 800 का हो जाऊं तो क्या गारंटी है कि आगे 16 की नहीं होगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, मैं अभी इसके दुगने में विस्तार तो कर लूं, मेरा आधा शरीर लंका पहुंच जाएगा, आधा शरीर राघव जी के पास। राघव जी सोचेंगे भेजा था काम करने, ये क्या हो रहा है, और लंका वाले घबरा जाएंगे पहले सो अलग कि आधा आया आधा कहाँ है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे क्या करूं, ये बड़ा बनने में लगता है अब कार्य नहीं होगा। और जीवन में स्मरण रखिएगा, जब आपको लगे कि बड़ा होके काम नहीं बन रहा है तो हाथ जोड़ के छोटे बन जाइएगा, पर कार्य में अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दीजिएगा। ये ना सोचिएगा अब इतने बड़े बन गए छोटे कैसे बने। हनुमान जी महाराज ने अब क्या किया, सुरसा ने जब 100 योजन का मुख खोला, हनुमान जी ने अति लघु रूप, एकदम छोटा सा स्वरूप बनाया। अब 100 योजन का मुख जब तक बंद होता, हनुमान जी भीतर गए, घूमे घामे और बाहर आ गए। हनुमान जी महाराज ने कहा, माई अब तो आपके पेट से आया हूँ, आपके बेटे जैसा हो गया हूँ, अब तो मुझे जाने दीजिए, अब तो कृपा करिए। सुरसा ने जब ये देखा, सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिह हो तुम बल बुद्धि निधान। हनुमान जी महाराज, आपने जिस प्रकार से स्वरूप का विस्तार किया, उससे मैंने आपके बल का अनुमान लगा लिया। और जिस प्रकार प्रभु कार्य को करने के लिए आपने अति लघु रूप लिया, इससे आपके बुद्धि का परीक्षण हो गया। आप बल और बुद्धि के निधान हैं, मेरा आशीर्वाद है, जाइए राम कार्य को आप अवश्य करेंगे। हनुमान जी आगे चले तो मिल गई सिंहिका। सिंहिका एक ऐसी राक्षसी है जो परछाई खींच करके उनका भोजन करती थी।
हनुमान जी ने देखा ऊपर उड़ते उड़ते धीरे धीरे नीचे को क्यों जा रहा हूँ, सिंह का दिखाई पड़ी और जैसे ही नजदीक पहुंचे एक प्रहार किया और सिंह का को गति दे दी। आगे श्री हनुमान जी महाराज जब बढ़े हैं, अब लंका नगरी आई है। कनक कोट विचित्र मनकृत सुंदरायतना घना, ये लंका नगरी रावण की। हनुमान जी महाराज ने यहाँ पर मशक समान रूप कपि धरी, कहते हैं हनुमान जी ने छोटा सा स्वरूप बनाया। मशक का अर्थ मच्छर या मक्खी नहीं है, जैसे बिल्ली के बच्चे की जो आकृति होती है, इतना छोटा स्वरूप हनुमान जी ने बनाया। और श्री हनुमान जी महाराज जब जाने लगे तो द्वार पे खड़ी थी लंकिनी। लंकिनी ने कहा, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। अरे सठ, मेरे बारे में नहीं जानता है, लंका में घुसने वाले चोरों का ही भोजन करती हूं मैं। हनुमान जी महाराज ने कहा, तनिक इधर आइए, थोड़ा नीचे और थोड़ा नीचे। और जैसे नजदीक आई हनुमान जी ने एक मुष्टिका से प्रहार किया। जैसे ही मुष्टिका से प्रहार किया, मानो कहना चाहते हैं, अरे अगर तू चोरों का ही भक्षण करती है तो सबसे पहले तो तेरा रावण ही असली चोर है जो हमारी मैया को चुरा के लाया है। जैसे ही एक मुष्टिका का प्रहार लगा ना, अब लंकिनी भी बड़ी अच्छी अच्छी बात करने लगी। क्या बात? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला, एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हनुमान जी ने कहा, अभी तो सत्संग शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो केवल मुक्का ही पड़ा है और तुम्हें सत्संग याद आ गई। एक ही मुक्के में अगर पहले यही बोल देती तो हम थोड़ी ना मारते तुम्हें। मारने के बाद पता चला। लंकिनी कहती है, अगर आप नहीं मारते तो पता ही नहीं चलता। आपके मुष्टिका से ही तो ब्रह्मा जी की कही बात याद आ गई। क्या? कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने से निश्चर संघारे। जिस दिन एक वानर के एक मुक्के के प्रहार से विकल हो जाना, समझ जाना लंका वाले ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। आप जाइए, भगवान का कार्य करिए। अब हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मैया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा, कोई नहीं दिखाई दे रहा। प्रत्येक महल में छाना, अब इधर भोर बेला होने को है, तब तक एक महल दिखाई दिया। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तहां, देखी हर्ष कपीरा। एक तुलसी का बिरवा दिखाई दिया। हनुमान जी महाराज सोचने लगे, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ लंका जैसी राक्षसों की नगरी में ये धर्मात्मा कहाँ से आ गए। उसी समय विभीषण जी जगे, राम नाम सुमरन किया। इधर से हनुमान जी ने राम नाम जाप किया। विभीषण जी आकर कहते हैं, आप यहाँ कहाँ, कौन है? आप साक्षात भगवान हैं, भगवान के कोई दूत हैं, आप कौन हैं? हनुमान जी ने अब अपना परिचय दिया कि मैं राम जी का कार्य करने आया रामदूत हनुमान हूँ। विभीषण जी ने कहा, क्या प्रभु मुझ पर भी कृपा करेंगे? हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी अगर राघव जी मेरे जैसे बानर पे कृपा कर सकते हैं तो आप तो नर हैं, आप पे कृपा क्यों नहीं करेंगे? ये बताइए कि मुझे माँ कहाँ मिलेंगी? अशोक वाटिका में है माँ। जब ऐसा सुना हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गए। इधर रावण आया और जो ही माँ को समझाने लगा, मैया ने रावण को डांटा और अपना वह अपमान सुनकर चंद्रहास निकाला रावण ने। मंदोदरी ने हाथ पकड़ा। इसके उपरांत रावण ने राक्षसियों से कहा कि बहु प्रकार से सीता को भय दिखाओ कि ये मेरी बात मान जाए। रावण तो गया। इधर मैया जानकी अग्नि की मांग कर रही हैं। राक्षसियों ने जब कहा ना कि चलो सीता को समझाते हैं, त्रिजटा जी ने कहा सीता जी को बाद में समझाना, पहले हम जो कह रहे हैं वो समझो। आज रात में एक सपना देखा है, एक बहुत बड़ा बंदर आया है, पूरी लंका नगरी में आग लगा दी है। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे, ऐसी तो कोई प्लानिंग हमने करी ही नहीं है, ऐसा तो कुछ सोचा ही नहीं। अब अगर भगवान ये त्रिजटा के मुख से कहवा रहे हैं तो क्या पता आगे ये करने का संकेत हो। ठीक है,
अगर ये सुनाया जा रहा है तो ये भी कर लेंगे, इतनी दूर तक आए हैं तो। मैया जब अग्नि की मांग करने लगी, हनुमान जी ने धीरे से मुद्रिका गिराई और ज्यों मुद्रिका मैया ने देखी, मैया चौंक पड़ी कि ये कौन लेके आया। हनुमान जी प्रभु की कथा को गाने लगे। माँ कहती हैं प्रभु की इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला जरा सामने भी तो आए। हनुमान जी कूद के आगे गए और दर्शन करिए, हनुमान जी इतने से हैं। अब हनुमान जी को जैसे देखा, मैया भय से मुंह घुमा ली। हनुमान जी ने कहा, रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूँ माँ, मैं उनका दूत हूँ। ये करुणा निधान नाम गौरी माता ने दिया है राम जी को। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो, ये नाम अब तक 3 जानते थे, लेकिन आज अगर चौथा कोई जान रहा है तो मतलब ये मेरे प्रभु का कोई प्यारा है। अब मैया ने हनुमान जी को अपने यहाँ गोद में बिठाया है। आप दर्शन करो, छोटे से हनुमान जी हैं। मैया से वार्तालाप शुरू हुई, कैसे मित्रता हुई, सारी चर्चा हुई और प्रभु की सूचना दी। अब हनुमान जी कहते हैं, माँ अब ही मात तो ही जाऊं लेवाई। माँ आपकी आज्ञा अगर मिल जाती ना, और मैं राम जी की दुहाई देकर कहता हूँ, मुझे प्रभु ने भी आज्ञा नहीं दी है, अगर आज्ञा दी होती तो मैं आपको अभी के अभी यहाँ से उठा कर लेकर चलता। मैया सोच रही हैं, इतना सा है, इसको खुद हमने उठा रखा है अपनी गोदी में, और ये हमें उठा के लेके जाने की बात कर रहे कि मुझे ले जा सकता है। हनुमान जी से कहा, बेटा एक बात बताओ, राम जी के सेना में सब इतने ही बड़े हो कि कछु तुमसे बड़े भी हैं? हनुमान जी ने कहा, मैया ये माई नकली है, असली दिखाऊं। अब हनुमान जी बड़े होना शुरू हुए, विराट स्वरूप जब लेने लगे, कनक भूधराकार शरीरा, मैया से ऊपर जाकर के कहने लगे, मैया ये मेरा स्वरूप है। मैया ने कहा, इतना बड़ा? हनुमान जी ने कहा, ये तो छोटका है, अभी और हो सकता हूँ, जाऊं? मैया ने कहा, नीचे आओ, तुरंत नीचे आओ, राक्षस देख लेंगे। हनुमान जी महाराज से कहने लगे, मेरे बच्चे में तो खूब बल है, खूब बलवान है मेरा पुत्र। हनुमान जी ने सजल नेत्रों से कहा, माँ हम तो बानर हैं, एक डाल से दूसरी डाल पर अच्छी छलांग मार ले तो अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं कि वाह क्या छलांग लगाई है। मुझ में न बल है न बुद्धि है, ये तो राघव जी का दिया है। मैया ने कहा, बच्चा माँ के पास आई और कहे बल नहीं है, बुद्धि नहीं है, बलवान नहीं हूँ। मैया ने वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजरता और अमरता का वरदान आप दर्शन कर लेना, आज तक किसी ने नहीं दिया है किसी को भी। इतने बड़े बड़े लोग तपस्या करते थे और जब ब्रह्मा जी से कहे अमर कर दो, ब्रह्मा जी कहते थे इम्पॉसिबल, कुछ और, ये वाला नहीं। लेकिन मैया जानकी ने प्रथम बार में अपने श्री हनुमान जी महाराज को अजरता और अमरता का वरदान दिया। हनुमान जी ने कहा, माई भूख लगी है। मैया ने कहा, बड़े बड़े राक्षस है। मैया से हनुमान जी कहते हैं, अभी अभी तो बलवान बनाया, मैया आप क्या बात की चिंता, अब जाने दो। हनुमान जी महाराज गए। मैया ने एक बात कही थी, बेटा अगर फल तोड़ोगे तो राक्षस जग जाएंगे, फल मत तोड़ना, जो गिरा विरा हो वही उठा के खा लेना, भूख मिटा लेना। हनुमान जी महाराज बगीचे में पहुंचे, सोचने लगे, मैया ने कहा है हनुमान फल मत तोड़ना, फल तोड़ूंगा तो माँ की आज्ञा की अवहेलना होगी। फिर हनुमान जी सोचने लगे, मैया ने हमसे कहा है फल मत तोड़ना, फल तोड़ने के लिए तो मना किया है, पेड़ तोड़ने के लिए थोड़ी ना मना किया है, पेड़ तो तोड़ ही सकता हूँ। चलियो नाई सिर बैठे उबारा, चलियो नाई सिर बैठे उबारा, अरे फल खाए सितर तोड़ना, फल खाए सितर तोड़ना, बहुभट रखवारे, अरे कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, अरे नाथ एक आवा कभी भारी, नाथ एक आवा कभी भारी, तेही यश
अशोक वाटिका उजारे। श्री हनुमान जी महाराज वाटिका में पहुंचे, फल खाने लगे, पेड़ तोड़ने लगे। जब पेड़ तोड़ रहे हैं तो दिखा दिखा के देखो तोड़ दिया। राक्षसों ने कहा, अरे बंदर तुझे पता नहीं ये रावण की वाटिका है, ऐसा उधम मचाएगा दंड मिलेगा। हनुमान जी ने कहा ये तो, और जैसे हनुमान जी के पास राक्षस पहुंचे, मारा इतना मारा, जो 2-4 बचे थे उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा हम आखिरी हैं। हनुमान जी ने कहा हमको भी मार दोगे तो रमणवा को बताएगा कौन कि यहाँ का हो रहा है। हनुमान जी ने कहा सब सही सही बताना। कहा बिल्कुल जो जो अनुभव कर रहे हैं फीलिंग के साथ बताएंगे, बस छोड़ दो। हनुमान जी ने छोड़ दिया। ये जाकर के कहने लगे, महाराज एक बहुत बड़ा बंदर आया हुआ है, आपने अशोक वाटिका में जितना मेंटेनेंस पे खर्चा किया था सब बर्बाद, पूरी अशोक वाटिका चौपट करके रख दिया है। रावण ने कहा तो अब का वानर मारने के लिए रावण जाएगा, और राक्षसों को लेके जाओ। और भट्ट पहुंचे और राक्षस पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही इन लोगों को देखा, हनुमान जी 10-20 को इधर पकड़े, 10-20 को इधर पकड़े और मसल के खत्म कर दें। एक आध की जो हड्डी वड्डी टूटी थी वो फिर चिल्लाया, मार दोगे तो बताएगा कौन। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जो बता के आना, अच्छे से बताना। ये फिर पहुंचा, महाराज वो बहुत भारी बंदर है, वो हमारे वश की नहीं है, हम उसे नहीं संभाल सकते हैं। अच्छा, अंगद जी ने हनुमान जी से आते आते कहा था, हनुमान जी और किसी को मारना चाहे ना मारना, अगर अक्षय मिल जाए तो बल भर मारना। उसी के कारण मैं नहीं गया हूं लंका, उसी के कारण, तो उसको मारना जरूर। अब पता चला हनुमान जी महाराज ने एक राक्षस को यूं पकड़ा, बोले ये जो आ रहा है कौन है, ये कौन है? ये रावण का छोटका बेटा है अक्षय। अच्छा ये अक्षय है। हनुमान जी महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, भागो यहाँ से, भागो भागो भागो। ये भाग करके गया, इधर जैसे अक्षय आता दिखाई दिया, हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उखाड़ा, अक्षय पर देकर मारा, बोला जय श्री राम। अक्षय पर पड़ा, अक्षय समाप्त। ये जो बचे खुचे थे ये भागने लगे। हनुमान जी ने फिर से पकड़ा, इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। हमको भी मार दोगे तो कौन बताएगा, हमको छोड़ दो, हम जाके बता के आएंगे। हनुमान जी ने फिर छोड़ा, ये चिल्लाते पहुंचे, मर गया मर गया मर गया। रावण ने कहा अच्छा था, बहुत बढ़िया हुआ, बानर मर गया। राक्षस ने कहा बानर में तो बेटवा मर गया, बानर मर गया, बेटवा मर गया, अक्षय खत्म। अक्षय मर गया। अक्षय के साथ आए थे सुभट, चला संग ले सुभट अपारा। अब यहाँ पर रावण ने भेजा किसको, मेघनाद को। मेघनाद के साथ कौन है, रहे महाभट्टा के संगा। पहले भट्ट, फिर आए सुभट, अब मेघनाद लेके आया है महाभट्ट। हनुमान जी ने कहा तुम भट्ट लाओ, तुम सुभट लाओ, तुम महाभट्ट लाओ, लेकिन आज तो ये वाटिका में सब भट्टा ही भट्ट मरेंगे, आज को बचेगा नहीं। जैसे मेघनाद आया, यहाँ पे पूछा था, हनुमान जी महाराज एक तरीके से नहीं मारते थे। जब 10-20 आए तो हनुमान जी जैसे घर पे आप झाड़ू मारती हो ना, एक पेड़ उखाड़ा एक ही बार में बाहर के खत्म। मेघनाद ने पूछा था कैसे कैसे मारता है। राक्षसों ने कहा अलग अलग स्टाइल है, एक से नहीं मारता। कभी कहो तो हाथ पे ही रगड़ देता है, कभी पाता है तो शरीर पे रगड़ देता है, कभी पाता है तो माटी में रगड़ देता है, और जो बचा खुचा रह जाता है। मेघनाद ने कहा अरे मूर्खों, तो आगे से जाते क्यों हो, पीछे से वार करो। राक्षसों ने कहा जो आगे वाले थे उनकी तो डेड बॉडी मिल भी गई, जो पाछे गया उसका वो भी नहीं मिला, क्योंकि जो पीछे गया ना उसको पूंछ में लपेट के ऐसा फेंका कि वो गुरुत्वाकर्षण के लेवल से बाहर चला गया और सैटेलाइट बन के घूम रहे। जो गया, वो लौट के, हम तो बहुत देर तक देख रहे थे महाराज, कोई गिर जाए कोई गिर जाए, एक नहीं गिरा, सब ऊपर घूम रहे। अच्छा इतने तरीके हैं। हनुमान जी ने एक राक्षस को पकड़ा, बोला ये दूसरा का कौन है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है रथ पे। राक्षस ने कहा ये बड़का बेटा है, मेघनाद है। नहीं मारेंगे ना, नहीं मारेंगे ना। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल नहीं मारेंगे। एक लगाया राम धाम,
जैसे मेघनाद आया, हनुमान जी ने वृक्ष उखाड़ा, देकर मारा। जो ही वृक्ष पड़ा ना, यहाँ पर मेघनाद पहले ही अदृश्य हो गया। जानता था यही ऐसे ही मारेंगे। अब यहाँ जितने राक्षस थे, हनुमान जी महाराज अब धूल इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये सबको बैठा रखा, सब बैठे, आपको जाना मत। अब ये सब बैठे बैठे सोच रहे हैं अब ये बानर क्या करेगा, कैसे मारेगा। फिर एक बानर एक राक्षस हिम्मत करके पूछता है, बाहर के मारेंगे का? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो ऐसे रगड़ के मारेंगे क्या? हनुमान जी ने कहा नहीं नहीं नहीं। तो ये धूल काहे इकट्ठा कर रहे हैं? अब हनुमान जी महाराज ने जितनी धूल इकट्ठा की थी ना, कछु मारे सी, कछु को तो झापड़ ही झापड़ मारा, कछु मर देसी, कऊ को रगड़ रगड़ के मारा, और कछु मिले ऐसी धरी धूर। जितना वो धूर इकट्ठा किया था ना, एक एक को पकड़ते और अच्छे से, जैसे आप साबुन रगड़ती हो ना कपड़े पे, रगड़ना शुरू किया। खूब रगड़ा। और जो बचे खुचे रह गए थे, हनुमान जी ने शरीर के रोम रोम को सुई की तरह नुकीला किया। अब सोचिए, एक एक बाल सुई की तरह नुकीला किया। अब पकड़ते जा रहे हो, सीताराम 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 सीताराम। हनुमान जी ने जो रगड़ना शुरू किया, ये सारे करिया राक्षस गोरे गोरे हो गए, सब गोरे गोरे। और जो बच खुद जाए, हनुमान जी घुमा घुमा के देखते थे कहीं बचा तो नहीं है। अब ये सारे जब रगड़े जाने लगे, हनुमान जी ने कहा बचना है, बोला बचना तो है ही। हनुमान जी ने कहा तो राम राम करो। तो ये राम राम करने लगे। मेघनाद कहता है कि दुष्टों खाते हमारे बाप का हो, गाते दुश्मन का नाम हो। राक्षस कहते हैं महाराज कर नहीं रहे हैं, कराया जा रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, ये करवा रहा है। नहीं करेंगे तो आपको क्या पता, आपको थोड़ी ना रगड़ा है, हमको रगड़ा है। हमसे पूछो कैसा लग रहा है। मेघनाद आया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। हनुमान जी ने देखा अगर नहीं मानूंगा तो महिमा मिटेगी। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, देखा। आप देखिएगा, सुंदरकांड में लिखा है, हनुमान जी महाराज ने देखा और देख के मूर्छित हो गए। आंख बंद करके हनुमान जी महाराज, अच्छा गिरे भी तो किधर गिरे, जिधर राक्षस खड़े थे 50-60 ऐसे ही मार दिए गिर के। और जैसे ये हनुमान जी मूर्छित हुए, मेघनाद ने कहा पकड़ो पकड़ो पकड़ो। राक्षसों ने कहा हम नहीं पकड़ेंगे। वो आंख वाले बंद किया, हाथ तो अभी भी खुला है, और जब तक उसका हाथ खुला, पूंछ खुला, हम नहीं जाने वाले। आपको थोड़ी ना मारा है, हमको मारा है, हमसे पूछो। अब इसने क्या किया, फिर से नागपाश से बांधा। अब हनुमान जी कोई असली के थोड़ी ना बंधे हैं। ये राक्षस बढ़िया कूद के लेके जाने लगे, खुश हो करके। जैसे पकड़ा, हनुमान जी ने थोड़ी देर बाद आंख खोला। आपने पकड़ा है, आपने भी पकड़ा है, ये हमने नहीं पकड़ा, ये मेघनादवा पकड़वाया है, हम नहीं पकड़े हैं, इसने बोला। अब जैसे हनुमान जी ने कहा बचना है, जो कहूंगा वो बोलोगे। राक्षसों ने कहा संसार की जो भाषा बोलवाओगे सब बोलेंगे, जो नहीं आता वो भी बोलेंगे, पर रगड़ना नहीं, प्लीज नहीं, रगड़ना नहीं। अब यहाँ पर कीर्तन कराना शुरू कर दिया हनुमान जी महाराज ने। अच्छा, मेघनाद लेकर के गया रावण के दरबार में। जब हाजिर हुए, हनुमान जी पहले समझाया, पर कहाँ रावण माने। रावण ने कहा इसको मार दो। विभीषण जी ने कहा नहीं नहीं, नीति विरोध करती है, दूत को मारना उचित नहीं है, तो क्या किया जाए। तब तक हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची। अपनी पूंछ पकड़ते, आंख से लगावें, माथे से लगावें, चुंबन करें, हृदय से लगावें। क्यों? हनुमान जी महाराज सोचे कि बस इसका पूरा ध्यान हमारी पूंछ पे आ जाए। कैसे? पूंछ पे जैसे, अच्छा बंदर को पूंछ से बड़ा प्यार है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कहीं इसको अपनी बहन सूप न खा की याद आ गई तो कहीं ये ना कहे कि कटवा दो, तो क्या किया जाए। हे सरस्वती माँ, कुछ आप कृपा करो। तब तक रावण बोल पड़ा, इसकी पूंछ में आग लगा दो। हनुमान जी अब मुस्कुराए। मैं तब से सोच रहा था कि त्रिजटा ने कहा है बानर ले लंका जलाई, तो मैं तब से सोच रहा था कि मैं लंका जलाने के लिए घी कहाँ से लाऊंगा, तेल कहाँ से लाऊंगा। चलो अब बढ़िया है, कपड़ा भी रावण का, घी भी रावण का, तेल भी रावण का, और लंका भी रावण की। हनुमान जी महाराज ने कहा बढ़िया है। अब क्या हुआ, हनुमान जी ने पूंछ बढ़ाना शुरू किया। अब ये राक्षस जाए और कपड़ा लेके आए, हनुमान जी से कहें ये देखो 4 मीटर कपड़ा है, मैं लाया हूं, मैं वो वाला मेरा घर है, तुम्हारी पूंछ में आग लगाने के लिए मैंने दिया है। दूसरा वाला आके कहता है ये देखो 1 टीना घी,
हम महाराज को दान में दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा बस बताते जाओ, सारा जीपीएस लोकेशन सेट हो रहा है, अच्छे से बता दो। कहे कि जितने लोग इस अग्निकांड में दक्षिणा दे रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, उसके घर प्रसाद भी बराबर पहुंचाऊंगा, सबको प्रसाद मिलेगा, बताते भर जाना। सबके घर से चंदा आया था, तो अब हनुमान जी महाराज ने सोचा चंदा बराबर मिले, नहीं तो फिर समिति में झगड़ा हो सकता है ना। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही ये आग जलती हुई देखी, विराट स्वरूप किया, एक अटारी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, पूरी लंका नगरी को राख कर दिया हनुमान जी ने। अब राक्षस कहते हैं हमें पता था ये बानर नहीं है, ये कोई देवता है, हम जानते थे। बजवा दिया बजरंग बाला ने, हो बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, ओ सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। बड़े बड़े जो कर ना पाए वो कर डाला बाला ने, बड़े बड़े जो कर ना पाए वो कर डाले बाला ने। 100 योजन का सागर लांघा मां अंजनी के लाला ने, 100 योजन का सागर लांघा मां अंजनी के लाला ने। ओ सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने, सिया राम जी का डंका लंका में बजवा दिया बजरंग बाला ने। हनुमान जी का भजन करो ऐसी कंजूसी से। जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, ओ जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी महाराज राघव जी के समक्ष वापस आए, मैया के द्वारा दी गई चूड़ामणि प्रदान की।